जीवन एक क्षणिक रहस्यमयी क्षण है और हर क्षण नश्वरता ही परम सत्य है। विगत दिनों में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई जो दिल को दहला देने वाली थी और हम एक हादसे से उबरते नहीं है कि दूसरा हादसा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है, इधर कोई दुर्घटना होती है और इधर सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो जाती है। सब अपने अपने कयास लगाते हैं, सब अपने अपनी विचार रखते हैं, पोस्ट करते हैं, सवाल करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। इसके बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सूचना की दृष्टि से देखें तो विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो वास्तव में एक ऑरेंज कलर का, एक नारंगी कलर का चमकीला बॉक्स होता है, जिसको इस तरह से बनाया जाता है कि विमान में कितनी ही बड़ी दुर्घटना हो जाए, चाहे पूरा ध्वस्त हो जाए, पर वो बॉक्स सलामत रहे। क्यों? ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके कि क्या कारण थे। वो ब्लैक बॉक्स में दो तरह के बॉक्स होते हैं, उसके अंदर भी उसके दो हिस्से होते हैं और वो दो हिस्से, विमान के दो हिस्से, जो अगला हिस्सा है जिसमें पायलट होते हैं, उनकी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करता है और जो विमान का एक हिस्सा जो है वो विमान के पिछले हिस्से की रिकॉर्डिंग करता है। इस रिकॉर्डिंग में ध्वनि, गति, तकनीक, फ्यूल और भी कई चीजें इसमें शामिल होती है, वार्तालाप भी यहाँ तक की यात्रियों। तो एनएसजी ने वो ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। देखते हैं कि दुर्घटना के क्या कारण रहे। एक सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली कि इतने सारे यात्रियों में सिर्फ एक यात्री राकेश विश्वास कुमार जी उसमें जीवित बचे हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार बता रहे हैं, जिसमें कोई संदेह नहीं, और कुछ लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं कि एक व्यक्ति ही कैसे बच सकता है और उसकी सीट एग्जिट द्वार पर ही कैसे हो सकती है, और जब इतना समय ही नहीं मिला तो एग्जिट द्वार कैसे खुल सकता। ऐसे कई प्रश्न हैं, पर ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की आज्ञा और मृत्यु सबसे सर्वोपरि है, सबसे रहस्यमयी है, जैसा कि मैंने बताया। तब एक कवि के मन में क्या विचार आते हैं, या एक आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर हम जीवन को कैसे देखते हैं और मृत्यु को कैसे देखते हैं। तब कहती हूँ कि जिसका जितना लेख लिखा है उतना पाकर छूटेगा, पलक झपकते आसमान से एक सितारा टूटेगा, हाथों से फिसलेगा दामन और अपनों से छूटेगा, पलक झपकते आसमान से एक सितारा टूटेगा, पलक झपकते आसमान से एक सितारा टूटेगा, जिसका जितना लेख लिखा है उतना पाकर छूटेगा। सारे मणिये बिखरेंगे जब एक मणिया भी टूटेगा, जिसका जितना लेख लिखा है उतना पाकर छूटेगा। राम नाम को जप ले बंदे फंद सभी से छूटेगा, फूटेगा जब राम का झरना तब निर्झर ही फूटेगा। इसीलिए मृत्यु के बाद में कहा जाता है जो एक नाम सत्य है वो परम सत्य जो है वो है राम। इसीलिए कहा जाता है राम नाम सत्य है। जो नहीं रहे उनको सादर श्रद्धांजलि, जो उनके अपने हैं या जो इस दुर्घटना से व्यथित है, चिंतित है, रुआसे हैं, जिनको बहुत हर्ट हुआ है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए और क्या किया जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब कोई हादसा देखने को ना मिले। जय श्री राम।